अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हो ऑडियो मीटर प्लस टेम्पेनोमीटर मशीन है और इसका ओरिजिनल अडेप्टर ये है और जो कि अक्सर मशीन के साथ नहीं आता। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हो पीछे पड़ा है। फिर डायग्राम देख के मैंने कनेक्शन करके अडेप्टर बनाया था, तो आपको भी आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो इसमें दो अडेप्टर लगते हैं, एक 5 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट के। इसमें 12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट अडेप्टर लगते हैं, आप लोग देख सकते हो। 12 वोल्ट है, 7 एम्पियर फ़र्क नहीं करता, सिर्फ 12 वोल्ट होनी चाहिए। और ये दूसरा अडेप्टर है 5 वोल्ट। तो ये दोनों का हम कैसे कनेक्शन करेंगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको एक 4 या 5 लीड वाला तार वाला वायर चाहिए और एक प्लग चाहिए। ये प्लग आप लोग आम मिला सकते हो। पहले इसको चेक करते हैं कि इधर फिक्स आता है कि नहीं आता। बिल्कुल ये फिक्स आ गया। 5 पिन वाला प्लग है। इसमें 2 प्लस 3 माइनस होते हैं और 2 प्लस होते हैं। एक 12 वोल्ट का आप लोग देख सकते हो, 5 से लेकर 6 वोल्ट तक आप कनेक्ट कर सकते हो, और 12 वोल्ट और 2 माइनस हो गया 12 वोल्ट का, एक माइनस हो गया 5 वोल्ट का और एक प्लस 12 वोल्ट का और एक प्लस 5 वोल्ट का। 5 या 6 वोल्ट दोनों आप लगा सकते हो। तो ये दोनों सप्लाई को हम खोलते हैं। पहले इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना होता है। इसके बाद ये लो खुल गया। अब इसके AC तार और DC तार दोनों को काट लेंगे और आखिर में सर से वायरिंग कर लेंगे। ये भी कट गया। अभी AC के लिए कनेक्शन करेंगे। ये AC कनेक्शन तो हो गया और 12 वोल्ट का हो गया। अभी इसमें हम 5 वोल्ट का भी कनेक्शन AC का करेंगे, जहाँ से करंट आता है अडेप्टर के लिए। तो हो गया AC कनेक्शन, जो इन पावर होता है। ये तो हो गया। इधर से पावर आता है दोनों अडेप्टर को, दोनों सप्लाई को। अब ये इसका आउटपुट हो गया, 12 वोल्ट का आउटपुट हो गया। नीचे माइनस ऊपर प्लस, और ये 5 वोल्ट का हो गया। इसका भी नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है। ये आउटपुट 5 वोल्ट। इनके बीच थोड़ा प्लास्टिक कवर लूँगा मैं, ताकि एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके लिए डबल टेप लेना होगा। थोड़ा सा डबल टेप लगाएंगे और इसको लगाएंगे 12 वोल्ट सप्लाई में, और इसके ऊपर ये पर 5 वोल्ट सप्लाई हम लगाएंगे। और इसके लिए अच्छा सा कवर भी बनाएंगे, वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। अभी आते हैं वायरिंग पे। तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर जो है ये 12 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे। ब्लैक तो सबको पता है कि माइनस ही होता है, और वाइट कलर जो है वो प्लस हो गया। तो सफ़ेद को वाइट कलर को प्लस में और ब्लैक कलर को माइनस में लगाएंगे, 12 वोल्ट माइनस में आउटपुट में। तो ये भी लग गया। अभी आते 5 वोल्ट में। अभी 5 वोल्ट DC को वायरिंग करेंगे। ये हो गया, प्लस माइनस दोनों लगाया हमने। एक ग्रीन और ब्राउन कलर का, ब्राउन माइनस हो गया और ग्रीन कलर प्लस हो गया 5 वोल्ट। अब इसको भी डबल टेप लगा के चिपकाएंगे इधर, ताकि हिले ना, शॉर्ट सर्किट ना हो।
जी ये तो लग गया। अब इसको थोड़ा टेप लगाएंगे सेफ्टी के लिए ताकि सही से चिपक जाए। अभी हो गया 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का आउटपुट जो प्लग में लगता है। पहले इसको ज़रा चेक करेंगे कि सही से करंट पास हो रहा है कि नहीं। अभी मीटर को 20 वोल्ट पे हमने लगाया, 12 वोल्ट चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल 12 वोल्ट दिखा रहा है और दूसरा 5 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया। अभी आते हैं अपने प्लग पे, उसको बजर मोड में लगाएंगे। जो डायग्राम आपको मोबाइल में दिख रहा है मेरे, इसकी ओरिजिनल अडेप्टर का डायग्राम है। वो जो मैंने फीमेल वाला आपको कागज़ में ड्रॉ किया है। मीटर के थ्रू चेक करेंगे कौन सा वायर किधर कनेक्ट है। अब इसको निकाल लेंगे, अंदर से वायरिंग करेंगे कि बिल्कुल ओरिजिनली दिखे। इसके नीचे से रबर भी निकाल देंगे बिल्कुल। अभी काम रह गया वायरिंग का, इसको अंदर करें बिल्कुल। अभी शुरू करते 5 वोल्ट से। पहले 5 वोल्ट प्लस लगाएंगे। अगर 5 वोल्ट ना भी हो आप लोग 6 वोल्ट भी लगा सकते हैं। उधर 5-6 मैंने लिखा है दोनों, यानी दोनों काम करता है बिल्कुल। ग्रीन कलर लग गया प्लस। अभी 12 वोल्ट प्लस भी लगाएंगे दूसरे लेग में। 12 वोल्ट प्लस भी लग गया बिल्कुल। पहले 5 वोल्ट प्लस लग गए, उसके बाद 12 वोल्ट प्लस लग गए और बीच में जो है ना वो माइनस 5 वोल्ट या 6 वोल्ट का माइनस है ब्राउन कलर। और उसके बाद एक 12 वोल्ट का माइनस रह गया। वो 2 लेग्स जाते हैं ना, उस पर कनेक्शन करना पड़ता है। उसमें 2 माइनस चाहिए 12 वोल्ट के लिए। ये आप देख सकते हो, ये हो गया प्लस 5 वोल्ट का जो ग्रीन कलर है, और इसके बाद वाइट है जो कि 12 वोल्ट का प्लस है, और ब्राउन कलर है जो कि माइनस है 5 वोल्ट का। और रह गया ब्लैक कलर जो है 12 वोल्ट का माइनस। वो दोनों लेग पे हम वायरिंग करेंगे। ये दोनों पे मैंने कर लिया है ऑलरेडी। अभी इसको आकर चेक करते हैं कि जो हमने किया था वो ठीक है कि नहीं। तो अभी लगा कर चेक करेंगे, अगर ठीक था फिर इसको कवर भी बनाएंगे इसके लिए, और इसको ग्लू लगा के इसको फिक्स भी करेंगे। अभी डीसी प्लग लग गया और डीसी आउटपुट भी मशीन पे लग गया। अभी इसको लगाते बिजली में। हाँ माशाल्लाह आप देख सकते हो कि मशीन का डिस्प्ले ऑन हो गया, मतलब हमारा अडेप्टर जो वायरिंग हमने किया है बिल्कुल ठीक। इसको ऑफ करते फिर से ऑन करते ताकि सही से तसल्ली हो जाए। हाँ जी, अब इसको पावर निकालते हैं। अभी इसके प्लग को फिक्स करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ग्लू चाहिए। कोशिश करें कि हार्ड ग्लू हो तो अच्छा है, सॉफ्ट ग्लू हो तो उससे पर इतना काम नहीं होगा। हाँ जी, बस इसको अभी फिक्स करेंगे। ये फिक्स हो गया। इसको साइड पे रखते हैं जब तक ये सही से सूख जाए। अभी आते हैं कवरिंग पे। तो पहले 12 वोल्ट का कवर लेंगे, उसका एसी कनेक्ट करने के बाद इसके तार को थोड़ा यू करेंगे
ताकि कवर से ना निकल जाए, इसके टांके ख़ता ना हो जाए सर्किट से। थोड़ा सेल्फी डालते फिर, और इसके ऊपर और नीचे जो जगह रह जाते 12 वोल्ट के जो आधा कवर रह गया था उसके पीस से हम उसको इसके साइज़ बनाकर उसको फिक्स करेंगे। ये ऊपर साइड जैसे आप देख सकते हो, ये हमने जो बचा हुआ पीस था 12 वोल्ट के केसिंग का या कवर का, उससे हमने बनाया है। आप लोग कर सकते हो कि दूसरा कोई कवर बनाओ या लकड़ी का बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगे। इसको वेल्फी करेंगे, अब इसको रखेंगे ताकि सही से छुप जाए। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा तेल लगाएंगे कि इसका चमक निकल जाए। उससे पहले ज़रा स्टिकर लगाएंगे। ये स्टिकर आम बाज़ार में मिलता है, मेरे पास था तो 2 स्टिकर मैंने लगाया। एक इसका डेकोरेशन बराबर होगा और दूसरा इसके जो जगह हमने वेल्फी किया वो नहीं दिखेगा। इसको मैंने पॉलिश भी किया तेल के साथ। कभी आओ इसको चेक करते। अभी इसी प्लग लगाते और इसका जो डीसी आउटपुट है वो मशीन पे लगा कर चेक करेंगे कि स्क्रीन में डिस्प्ले आता है, मशीन रन होता है कि नहीं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्ले भी आ गया और ये मशीन सही से वर्क भी कर रहा है। अच्छा दोस्तों, कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।